हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई विश कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे सॉरी। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश कहाँ भूटान से मिलेगा भाई। पश्चिम बंगाल तो वैसे ही ये सिर्फ सिक्किम से मिलता है, ना कि हमारे चीन से मिलेगा और ना भूटान से। मेघालय मेघालय तो ईस्टर्न स्टेट है हमारा, वैसे ही भूटान से सिक्किम। तो राइट आंसर होगा इसका सिक्किम। सिक्किम इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे। नैनो तरल यूरिया का सफलतापूर्वक उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम देश। यह हमारे करंट का क्वेश्चन है और इसका उपयोग करने वाला सर्वप्रथम देश है और कोई नहीं है, अपना इंडिया। इसका राइट आंसर होगा इंडिया। चलिए आगे। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बहुउद्देशीय परियोजना से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गिरना परियोजना है हमारे महाराष्ट्र पे। ये हमारे नासिक महाराष्ट्र के नासिक पे है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल, सबसे ऊंचा वाटरफॉल शिमला जलप्रपात न जोग जलप्रपात। इसका राइट आंसर होगा जोग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जोग होगा। जोग भारत का सबसे ऊंचा, सबसे चौड़ ऊंचा नहीं है ये, सबसे चौड़ा जलप्रपात होगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात तो हमारा कुंचिकल है। कुंचिकल जो कि कर्नाटक पे ही है सेम। 455 मीटर इसकी हाइट है। ये हमारे वहीं पे है। जलप्रपात और नदियों से तो क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं, आपने गौर किया ही होगा। जैसे नील नदी विश्व की सबसे लंबी नील नदी जो विक्टोरिया झील से निकलती है हमारी, उसकी लंबाई है 6,650 मीटर। और गंगा नदी 2525। ब्रह्मपुत्र 2900 मीटर। तो ये तो सब आपने याद करने ही पड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। ये जोग जलप्रपात जो है वो 4 जोग जलप्रपात उनसे मिलके बना है, छोटे छोटे फॉल से मिलकर बनाया है। जिसमें जैसे राजा है, जिसमें एक राजा दादा है, राकेट रोरर रहता है इसमें एक रोरर। छोटे छोटे 4-5 उनसे बन के बनाए ना ये। और दाम बलाचे। इसका अन्य नाम महात्मा गांधी फॉल भी है इसका अन्य नाम। और जेरस्पा फॉल भी बोलते हैं इसको। चलिए देखते हैं आगे। टैपुर दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। ये जोड़ता है म्यांमार को जोड़ता है ये दर्रा। एक और दर्रा जो जोड़ता है म्यांमार को हमारा तुजू दर्रा। दो दर्रे तो आपने याद करनी है। तुजू दर्रा जोड़ता है हमारा मणिपुर से जोड़ता है म्यांमार को। चलिए आगे देखिए। कौन सा देश विश्व में कौवा पात्र के नाम से जाना जाता है। कौवा के नाम से इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्राज़ील होगा। ब्राज़ील इसमें कौवा के उत्पादन में जाना जाता है। फर्स्ट में आता है इसमें अपना रसिया। इसमें रसिया आता है। दूसरा आता है कनाडा। दूसरा कनाडा आता है। तीसरा आता है चाइना। चौथा यूएसए। पांचवा देश है ये कौवा उत्पादन में। और ब्राज़ील हमारे कॉफ़ी उत्पादन में भी विश्व का सबसे अग्रणी देश है। अब जैसे इंडिया में एक प्रचलित ब्रांड है ब्रू, तो ब्रू से आप रिलेट कर सकते हैं कि कॉफ़ी जो होगी ब्रू से ब्राज़ील। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है।
मेघ को मोती का माता कहा जाता है। इसका रेड होगा पंजाब मेघ। इसे मूसलाधार बारिश भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि सचिवालय हमारा जो हाल में ही हुआ था 26 तारीख को, 26 सितंबर को, सचिवालय रक्षक का पेपर, उसमें भी आया था एक एक आया था कि तड़ित तड़ित झंझा वर्षा क्या होती है, तड़ित झंझा मेघ क्या होते हैं, वो आपने देखा होगा। वो उसमें एक क्वेश्चन बना था हमारा। वो होते हैं हमारे कपासी कपासी मेघ को बोलते हैं तड़ित झंझा मेघ। तड़ित झंझा मेघ या मूसलाधार बारिश बोलते हैं उसे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी यामांतर रेखा के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। दूसरी, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीपों समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसलिए नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समझित करने को सुरूर बनाया जा सके, इसलिए पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडरों में दिवस समझन कर सके, इसलिए या 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट को साहवान शनि बनाया जा सके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ भूमि क्षेत्र या द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जाने के लिए दूसरी यामांतर रेखा को टेढ़ी मेढ़ी बनाया जाता है। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? उत्तरी अमेरिका पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका की दक्षिणी पश्चिमी तट पर, अफ्रीका की दक्षिण। अफ्रीका कहाँ से हो जाएगा यार ये? आपको पता है लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, दो तो ऑप्शन वैसे ही गलत है, टक्कर है तो दो इन दोनों में ही है। इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर और ठंडी जल धाराएँ और गल्फ स्ट्रीम की धाराएँ यहीं पे मिलती हैं दोनों। जो लेब्राडोर जल धारा निकलती हैं हमारे हिंदू महासागर से निकलती हैं। ये हिंदू महासागर से होते हुए ये पूर्वी तट पे उत्तरी अमेरिका के यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक सैम्पुल, रेडजेल, हार्टिंगटन, ब्लॉस। ये हमारे होंगे रेडजेल, और ये थे पर्सिया के निवासी थे। इन्होंने यूरोप, अफ्रीका आदि महाद्वीपों में वो की थी। तो ये थे हमारे टॉप 10 ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना है तो करना, वरना जो भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।